झूठे जुमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुमलाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है और यहाँ हमारे पीछे आप जो लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों के हाथों में बस एक ही चीज़ है, पोस्टर, और उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि बिहार के युवाओं को ठगना बंद किया जाए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बजट में बिहार को कुछ खास नहीं मिला है। इसको लेकर के हमारे साथ में विशाल है, विशाल से जानते हैं कि आखिर में बिहार को कैसे क्यों ठगा जा रहा है बार बार। देखिए, नीतीश कुमार जी बाल और नाखून कटवा कर दिल्ली भेजे थे विशेष राज्य का दर्जा का, तो कहाँ गया भैया बाल और नाखून? क्यों विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला? जिस यूनिवर्सिटी ने नीतीश कुमार जी को पैदा किया है, पटना विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला भैया। क्यों नहीं मिला भैया? बिहार कर्ज नहीं मांग रहा है आपसे, बिहार भी आपसे दर्जा मांग रहा है। कर्जा हमको नहीं चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। जब तक नहीं मिलेगा, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेगी। सवाल यह है कि बिहार को तो हमेशा से इस बात को कहा जाता है, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि भाई हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और बजट में बिहार के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं तो अरे दिलवाएंगे कब? अब नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर केंद्र की सरकार चल रही है और फिर भी नीतीश जी चूड़ी पहने हुए हैं। अरे चूड़ी को फोड़िए और नरेंद्र मोदी की गर्दन को पकड़िए, उससे मांगिए विशेष राज्य का दर्जा। बिहार से नीतीश कुमार ने छल करने का बिहार को दिया जाएगा तो बाकी और राज्य को भी देना पड़ेगा ना, ये भी तो बातें हैं। और राज्य क्या क्या है, और राज्य के मुख्यमंत्री दर्जा के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दर्जा के नाम पर बिहार की 12 करोड़ जनता को ठगने का काम किए हैं। 10 साल तक इन्होंने दर्जा के नाम पर वोट मांगते गए, तो वोट मांगे तो काम तो करना पड़ेगा भैया। और कौन मांगा उसको हमको पता नहीं, लेकिन हमने वोट विशेष राज्य का दर्जा पर दिया था आपको, तो दर्जा तो लेना ही होगा। एक बात हमको जरा बताइए, नीतीश कुमार जी के अनुकंपा से देश का सत्ता चल रहा है, ये कहने की बात है। नरेंद्र मोदी अपने आप को इतना मजबूत कर लिए हैं और कहा यह भी जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बातें कह रहे हैं कि जदयू के कुछ सांसद उनके गिरफ्त में हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी बोल नहीं रहे हैं। और तो मना कौन किया भैया? बीजेपी किसी का है? पंजाब में अकाली दल खत्म कहानी, महाराष्ट्र में ये खत्म कहानी, तो नीतीश जी खुद आत्मसमर्पण कर देना तो मस्तक हो गए, तो भुगतना तो उन्हीं को है। अभी भी नीतीश जी के पास समय है, समय ना तो सचे जाइए, ना तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। 25 के चुनाव के पहले आपका कहानी खत्म कर देगा बीजेपी। अच्छा, बार बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में राहुल गांधी अकेले चुनाव लड़ने के फिराक में है क्या? देखिए, बिहार में महागठबंधन अटूट है। आप लोग खबरें इधर उधर नहीं बनाया कीजिए। बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन अटूट है और ये गठबंधन भाजपा और जदयू को पटखनी देगी। चलिए, तो विशाल जी थे हमारे साथ में, इन्होंने कहा कि बिहार को ठगना बंद किया जाए। बाकी एक और भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं कि बिहार को क्यों ठगा जा रहा है बार बार। जब बजट आता है तो बिहार को कुछ नहीं मिलता है। विशेष राज्य के दर्जा की बातें नीतीश कुमार कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। देखिए, 2014 से 19 और आज 24 का परिणाम लोकसभा का देख लीजिए। बिहार की जनता ने झोली भर भर के इस देश की सरकार का समर्थन किया और इस देश की सरकार ने बिहार को छलने का काम किया। बिल्कुल बिहार को छलने का काम किया। वो चाहे पेपर मिल का मामला हो, चीनी मिल का मामला हो या बिहार के नौजवानों के रोजगार के संदर्भ में बात कर लें, इन्होंने बिहार के जनता के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया। चलिए, तो इस तरीके से देश के कोने कोने में जहां भी कांग्रेस के लोग हैं वो सभी को इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को ठगने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। केंद्र में इसी बात पर उन्होंने समर्थन दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन वो अब दर्जा नहीं मिल रहा है। तमाम कांग्रेस के साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 2025 से पहले लगातार बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करें, लेकिन उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन अटूट है, वो टूटने वाली नहीं है। अब देखना है कि क्या 2025 के चुनाव में इन लोगों का सारा चीज़ होता है या नहीं। हमारे साथ में पूनम है, इनसे जानते हैं कि बिहार को बार बार क्यों ठगा जा रहा है। पूनम जी, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो यही करने के लिए प्रसिद्ध है। जब आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का हवाला देके बीजेपी में सम्मिलित हो गए, तो एटलीस्ट ये काम तो कर लेते। बिहार के नौजवान अभी तक मजदूरी पे दूसरे राज्य जाने को मजबूर है। बिहार के नौजवानों को नौकरी नहीं है, ठीक है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कुछ भी रुका नहीं है। लेकिन ये कहेंगे कि पहले की महिलाएं कपड़ा पहनती थी, अब कपड़ा पहनने लगी हैं। तो इनका अब क्या ही बोला जाए। अभी जो जिस बात को लेके ये
सरकार में विलीन हुए वो बात कर नहीं पा रहे, तो हम लोग अब ज़्यादा हम बस उनको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो देखती है, समझती है और इसका हिसाब भी करेगी। एक बात बताइए, कैटेरिया जो है उसको लेकर के सवाल खड़ा होता है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो कांग्रेस के जहाँ जहाँ भी सरकार है वो राज्य के लोग भी कहेंगे कि भाई हमको भी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो वैसे स्थिति में तो वादे क्यों करते हैं? वादे क्यों करते हैं? आप जब चुनाव में आते हैं तो वादे नहीं कीजिए ना, आप झूठ बोल के जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं ना। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? जिस जनता का वोट लेते हैं आप उसी को ठगने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। आप जब जानते हैं कि मतलब कुर्सी आने के बाद आपको तारे दिखने लगते हैं कि यहाँ ये है, या जो चीन को लाल आंखें दिखाते थे आप चीन को दिखा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं के साथ ये मिल के कह रहे थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अब दिला नहीं रहे हैं। तो हमारी मांग है उनसे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए जो होगा हम करने को तैयार हैं। बार बार राहुल गांधी का बिहार आने से क्या आने वाले समय में आप लोग अकेले चुनाव लड़ने के फिराक में है क्या? ये समय की बात है और समय पे छोड़ते हैं। चलिए, समय की बात है, समय पर छोड़ दिया जाए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।